हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा आपको पता है कि मैं 2 डेक यूज़ करती हूँ करंट एनर्जी चेक करने के लिए, बट आज मुझे पता नहीं क्यों रून्स ने अपनी तरफ खींच लिया है। बहुत दिन से मैं रून्स को यूज़ नहीं कर रही थी और आज मुझे ऐसा लगा जैसे कि नहीं, मुझे आज के दिन में रून्स को यूज़ करना है। तो आज मैं पहला रूम से चेक करूँगी करंट एनर्जी और उसके बाद हम टैरो से देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि कमेंट सेक्शन में कोई भी नंबर अगर मेरे नाम से या मेरी फ़ोटो लगाकर आपको दिया जाता है तो वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में अपना नंबर नहीं देती हूँ। तो आप अगर किसी तरह के नंबर पे कांटेक्ट करते हैं तो वो आपका अपना कंसर्न है, और मेरा नंबर जब भी आएगा सिर्फ मेरे डिस्क्रिप्शन में आएगा या मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आएगा और कहीं मेरा नंबर नहीं आएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा गाइस। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, कैसी चल रही हैं आज के दिन में। रून्स हमें मदद करेंगे आज। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। क्या मेरे व्यूवर्स को याद कर रहे हैं, क्या मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहे हैं? यस, बिल्कुल। सोवेलो की एनर्जी है, मनास की एनर्जी है। यहाँ पे एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। आप ही के साथ वो हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। आपके लिए काफ़ी हद तक चेंज भी लेकर आ रहे हैं अपने एटीट्यूड में, अपने ऑरा में, अपने बिहेवियर में। काफ़ी चेंजेस ये अपने अंदर काफ़ी बदला है आपने इन्हें हर लेवल पे। हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम इनके लाइफ में आए हो तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन रहे हों या रही हों, और अब आपका रिलेशन चाहे कितना भी साल या महीने पुराना हो, बट आपके आने के बाद इनके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए होंगे, काफ़ी बदलाव आपने लाया है और उन बदलाव को ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनके लाइफ में काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं आपके आने के बाद। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या अगर सेपरेशन में हैं मेरे व्यूवर्स, अगर अपने पार्टनर से सेपरेशन में हैं तो क्या उनका रीयूनियन होगा? क्या उनके पार्टनर स्टैंड लेंगे, एक्शन लेंगे, रीयूनाइट होंगे? ऐसा ओके। इंट्यूटिव लेवल पे काफ़ी हद तक ये अवेकन हो रहे हैं, काफ़ी हद तक इनको आपकी तरफ से ड्रीम्स, मैसेजेस या गाइडेंस मिल रही है। साथ ही यहाँ पर ये कार्ड रून ये भी बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं एनर्जेटिक लेवल पे। हो सकता है आपको उनके ड्रीम्स आ रहे हों, उनके अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हों, अल्फ़ाबेट्स नहीं मतलब नेम दिख रहे हों, या जब वो आपको मिस करते हो तो आपको अचानक से सडनली आपको हैवीनेस लगती हो, सडनली आपकी एनर्जी चेंज हो जाती हो, या सडनली आपके नाम और उनका नाम आपके मुंह से निकल जाता हो। वैसी ही कुछ एनर्जी आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है। साथ ही यहाँ पे ऐसा की एनर्जी है, रीयूनाइट होना चाहते हैं बट अभी इनकी अवेकनिंग चल रही है। ऐसा की एनर्जी है आइसोलेशन, हर्मिट बोल सकते हैं आप। इस वक्त ये आइसोलेट रहना चाहते हैं, इस वक्त किसी से बातचीत नहीं करना चाहते। इनके लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जिसकी वजह से ये अभी रीयूनाइट परमानेंट कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या चल रहा है आपके पार्टनर्स की एनर्जी में इस वक्त? मैसेजेस देना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मूवमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है, किसी तरह का सेलिब्रेशन ये आपके साथ प्लान कर रहे हैं, आपकी तरफ किसी तरह का गिफ्ट ये प्लान कर रहे हैं। जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी है। एंड कुछ लोगों की लाइफ में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जैसे थे या जैसी थी वैसी ही सिचुएशन में अभी कुछ टाइम रहने वाली हैं। इनके लाइफ में जो इनके कलेक्टिव लेवल पे जो इनके लाइफ में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन में हैं, इनके लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है, या किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है, तो ये आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे, मैसेजेस ज़रूर करेंगे, आपसे काफ़ी चीज़ें शेयर करेंगे। मूवमेंट दिख रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ेगा आपका रिलेशनशिप, काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी आपको। यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये आपको ये बोल सकते हैं कि यार अभी शादी या कमिटमेंट को लेकर इट विल टेक सम टाइम। टिल देन पेशेंस रखो, सब्र रखो, मुझ पर भरोसा रखो एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ये चीज़ें ये आपको बोल सकते हैं।
ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किसका साथ देंगे? क्या मेरे व्यूवर्स का साथ देंगे? आगे चल के व्यूवर्स का साथ देंगे, उनके पार्टनर्स? यस, स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है, अथॉरिटी पूरा अपने हाथ में लेंगे। फिर यहाँ पर है, वाओ, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ कोर्ट मैरिज की। अगर फैमिली नहीं मानती है तो ये ब्रह्मास्त्र है, मतलब ये लास्ट ऑप्शन है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये लास्ट ऑप्शन है। इवन अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हैं ऑलरेडी किसी अदर पर्सन के साथ, तो वहाँ पे डिवोर्सेस के भी चांसेस हो सकते हैं स्टैंड लेने के लिए। प्लस यहाँ पर ये निकल कर आया है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, जो चीज़ें रुकी हुई थी, इनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है किस सिचुएशन में, इनका माइंड बहुत शार्प होगा, क्लैरिटी मिलेगी। ब्रेकअप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये नज़र आ रहा है कि आपके लिए स्टैंड लेने के लिए हो सकता है कि इनको किसी अदर पर्सन से ब्रेकअप या किसी अदर रिलेशनशिप से ब्रेकअप करना पड़े, तो भी ये स्टैंड लेंगे, यहाँ अथॉरिटी अपने हाथ में लेंगे या लेंगी। अब ये अदर रिलेशनशिप या अदर सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं। किसी के लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होगी, हो सकता है इनका करियर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, किसी के लाइफ में हो सकता है मल्टीपल थर्ड पार्टी सिचुएशंस हों, या आपके पार्टनर एडिक्टेड हों, हो सकता है उन पे आपको हमेशा ट्रस्ट इश्यूज़ होते हों। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि वो अदर पर्सन के साथ मैरिड हों लेकिन वहाँ खुश ना हो, परेशान हो, तभी उन्होंने आपको अपने लाइफ में लेकर आए या आई। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस हो सकती हैं। किसी के लाइफ में कास्ट कल्चर डिफरेंस हो सकता है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है ये आपको चूज़ करेंगे, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना हो। तो ये चीज़ें यहाँ इस एनर्जी से निकल कर आई हैं। तो रून्स ने हमें ये गाइडेंस दी है आज के दिन में। थैंक यू। अब हम देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे टैरो से क्या गाइडेंस आती है। चलिए, इस डेक से कार्ड्स लेने के पहले ज़रा मैं इसे जला लूँ। ये प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। देखते हैं जो रून्स ने गाइड किया कितना मिलता है एनर्जी, टैरो से क्या एनर्जी निकल कर आती है। पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। देखिए, रून से भी पर्थ्रो की एनर्जी आई थी। मैंने कहा था इंट्यूटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं आपसे, एनर्जेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा, या ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये इंट्यूटिव लेवल पे आपको मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। वहाँ से सोवेलो की एनर्जी आई थी। मैंने कहा आप में से कई लोगों की तरफ एक्शन हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकती है, और कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं एनर्जीज़ को। तो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, मतलब बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं जल्द से जल्द। ओके, फिर हमारे पास है द टावर। मैंने कहा था इनके लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। इनके लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट आ सकता है, या कोई ब्रेकअप्स हो सकते हैं, इनके रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो चीज़ें भी आई हैं। नेक्स्ट द चैरियट। मैंने कहा आपकी तरफ एक्शन होने वाला है, आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, आपको कॉल रिसीव हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ रीच आउट करने वाले हैं बहुत जल्द। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर आई है। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर आएंगे लेकिन स्टेबल रहेंगे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर आएंगे, बहुत प्यार से आएंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हो सकता है या तो ये आपको फिर से इग्नोर करने लगें, या आपको समय पहले की तरह ना दें, या हो सकता है कि वापस आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन झेलनी पड़े। डिपेंड करता है कि अभी तक आप पूरी तरह से अवेकन हैं या नहीं। वन मोर कार्ड एंजल्स, द फूल। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आप में से कई लोगों के पार्टनर केयर फ्री होकर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। मैंने कहा कि वो कोर्ट मैरिज का भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र है, वो लास्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर इस लेवल तक वो स्टैंड लेने की एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स विद 9 ऑफ कप्स। इनकी विश है आपकी तरफ आना, इनकी विश है आपसे बातचीत करना, इनकी विश है आपको अपने लाइफ में लेकर आना, आपके साथ कंप्लीशन में आना। सो ये अपनी विश का साथ देंगे। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो जो रून से गाइडेंस आई थी ऑलमोस्ट सेम गाइडेंस टैरो से भी आई है।
साइन सभी हैं गाइस। यहाँ पे कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सभी साइन हैं, एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। आपका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या एक्शन ले सकते हैं। टू मोर कार्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है इमोशनल लॉस, मूविंग ऑन, कर्मा साइकिल, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, सक्सेस, बैलेंस, ओके। देखिए यहाँ पे जितने भी कार्मिक्स हैं ना, बवाल होने वाला है वहाँ पर। अगर आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई भी कार्मिक एनर्जी है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, कलीग्स हों, बॉस हों, या अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, तो वो आपको ट्रिगर दे सकता है या दे सकती है। झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, इवन आपको बहुत बुरी तरह से ट्रिगर मिल सकता है। इनके लाइफ में जो इनके कार्मिक्स हैं उनसे ये मूव ऑन करने का डिसीजन ले सकते हैं, कंप्लीटली डिटैच हो सकते हैं, या झगड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि डबल 5 के साथ आया है। 5 इज़ द नंबर ऑफ मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, कर्मा साइकिल, जिसके साथ इनकी कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक बॉन्ड है, जो इनके साथ सिर्फ पिछले जन्म के अपनी भरपाई करने आए हैं, पे बैक करने आए हैं, वो रिलीज़ हो सकते हैं। कलेक्टिव लेवल पे जो भी डिवाइन कनेक्शन में है, बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे, या अगर आपका इनके साथ अभी कर्मा, अगर आप कार्मिक से भी डील कर रहे हैं और इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कर्मा है, ठीक है, क्योंकि कर्मा 1 साल या 2 साल का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है और पूरे जन्म का भी हो सकता है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कार्मिक कनेक्शन में हैं जो कि आपका पिछले जन्म का आपको उसका कर्मा पे बैक करना है, तो बैलेंस क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट होंगी, सेपरेशन था तो सेपरेशन एंड होगा। अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, सोलमेट या ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है अपने पार्टनर के साथ, कार्मिक सोलमेट हैं या कोई भी, मतलब अगर आपकी सोलमेट एनर्जी है या ट्विन फ्लेम एनर्जी है, तो आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा और कमिटमेंट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सक्सेस की एनर्जी है। सो आप अगर आपका पार्टनर आपको टॉक्सिक बिहेव करता है या करती है, एरोगेंट बिहेव करता है या करती है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है या करती है, या आपको रुलाता है बहुत ज़्यादा, तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। ऐसी कोई बात मत कहिएगा जिससे आपको ट्रिगर मिले, ठीक है। मीन्स अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं तो आपके लिए वार्निंग मैसेज है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, इमोशनल लॉस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज, ओके। इनके लाइफ में लग्जरी, इनके लाइफ में इनका करियर, इनके लाइफ में आपको लेकर कुछ चीज़ें अनसेटिस्फैक्शन, इस तरह की चीज़ें की वजह से इमोशनल लॉस की एनर्जी है, जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज़ होना, गुस्सा करना, झगड़ा करना। मूविंग ऑन क्यों आया है। प्लानिंग, ये प्लानिंग कर रहे हैं मूव ऑन करने की। जो भी इनके लाइफ में कार्मिक्स हैं या इनके लाइफ में कर्मा की परत है, लेयर्स हैं कर्मा के, उन चीज़ों से ये निकल जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे या हो जाएंगी। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, स्टैंड लेंगे अपने लिए, डेविल एनर्जी से बाहर आएंगे। इनकी विश है इस डेविल एनर्जी से बाहर आने की। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी एडिक्शंस हैं, जो भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं, उनसे बाहर निकल जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। 2 ऑफ कप्स, जो भी डिवाइन कनेक्शन में है, जो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या सोलमेट या कार्मिक सोलमेट भी अगर आप हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है। अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आपके लाइफ में आपका डेस्टाइन पार्टनर आपको कमिटमेंट ज़रूर दे देगा।
6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? अगर ये आपको लेकर कंफ्यूज थे, जगल कर रहे थे, तो ये आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे और आपसे बातचीत करेंगे, आपकी तरफ डिसीजन लेंगे। सो चैरियट का कार्ड है, मैसेज का कार्ड है। 2 में से एक सिचुएशन चूज़ करना है तो ये आपको चूज़ करेंगे। तो यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वार्निंग मैसेज भी है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये कुछ लोग कौन हैं ये आपको खुद डिसाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? अगर आपका पार्टनर भले कितना भी गरीब हो या बहुत अमीर हो या मिडिल क्लास हो या किसी भी सिचुएशन में हो, अगर वो आपके साथ रिस्पेक्ट आपको देता है, आपकी वैल्यू करता है, आपके इमोशंस की कदर करता है, भले झगड़े हों, लड़ाई हों, सबके बीच में होती है, बट वो लौट कर प्यार से आपकी तरफ आता है और आपको अप्रिशिएट करता है, तो वो आपका सोलमेट या आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम, डिपेंड करता है एनर्जीज़ क्या हैं, किसकी हैं, लेकिन एटलीस्ट आपका एक डिवाइन कनेक्शन पॉसिबल है। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, तो मैं अब ट्विन फ्लेम यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन ज़्यादातर लोगों का हो सकता है। फिर अगर आप किसी कार्मिक के साथ हैं जो कि आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो आपको छोड़कर चला जा रहा है या चली जा रही है, ब्लॉक कर दे रहा है, महीनों महीनों आपको पूछ नहीं रहा है कि आप किस हालत में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने अपने पार्टनर को मैसेज किया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब बताइए, आप ऐसे इंसान को लेकर करोगे क्या? अचार डालोगे? जो इंसान आपके सुख दुख में खड़ा नहीं हो सकता, एक दुश्मन भी आके खड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसा इंसान लेकर आप करोगे क्या? तो ये होते हैं कार्मिक। इस हद तक जो गिर जाए, जो आपके दुख में आपको ब्लॉक कर दे, आपका साथ छोड़ दे, वो होता है कार्मिक। तो अगर ऐसा इंसान है तो उससे तो आपको ही मूव ऑन कर लेना चाहिए, उसका तो वेट ही नहीं करना चाहिए। तो ये एनर्जी अगर किसी के साथ है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा अगर आप दोनों में ऑन एंड ऑफ है, झगड़े होते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक होता है, दैट्स डजंट मैटर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये मैंने आपको क्लैरिटी देने के लिए बता दिया है ताकि आप जज कर सकें। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज के दिन में। देखो फिर मेरा डेक गायब हो गया, यहाँ आके बैठा है। इसके पैर है लगता है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। हीलर, यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे ही सही वो हील कर रहे हैं, और सिर्फ आपको नहीं, पूरे अर्थ प्लैनेट को हील कर रहे हैं। इस वक्त मदर गाया की एनर्जी हील हो रही है। मदर गाया पे जितने भी लोग चोट दे रहे हैं उन लोगों का विनाश निश्चित है, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे हैं, जो अपने धर्म, अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने लोगों के लिए खड़े हैं, जो डिवाइन से कनेक्ट हैं, उनकी लाइफ में हीलिंग चल रही है, उनका अपग्रेडेशन हो रहा है, उनकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, और आप समझ लें कि भगवान हमेशा आपका साथ देंगे। सो यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रही है। देन वी हैव ग्राउंडिंग। आप में से बहुत सारे लोगों को ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। मदर नेचर से जितना हो सके करीब रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे थैंक यू बोलते हैं कि मैम मैसेज आ गया, थैंक यू मैम, रियूनियन हो गया, थैंक यू मैम, आपने जो बोला उसके लिए थैंक यू मैम। जो कुछ भी मतलब मेरा रेजोनेट होता है आपसे या आपके लाइफ में वो चीज़ें घटती हैं तो आप मुझे थैंक यू बोलते हैं, राइट। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर आप मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ मदर नेचर को सर्व करें, पानी रखें, बर्ड्स के लिए पानी रखें। जो आपका बचा कुचा खाना होता है, जो आपकी थाली में बच जाता है, उसे भी वेस्ट ना करें, उसे भी थैली में ना रखें, डस्टबिन में ना डालें, उसे भी आप बाहर फेंक दें। कम से कम किसी चिड़िया का, किसी गिलहरी का, किसी का तो पेट भर जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो आपके वेस्ट चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रोटी बच जाता है, ठीक है, उसे आप बाहर डॉग्स को दे दें, ठीक है, उसे फ्रिज में ना रखें क्योंकि आप वैसे भी बासी सामान खाते नहीं हैं, वो दूसरे दिन तीसरे दिन आपका डस्टबिन में ही जाता है। तो कोशिश करें कि हर तरीके से आप मदर नेचर को सर्व करें, और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है। तो ग्राउंडिंग करें, नंगे पैर ज़मीन पर चलें जितना हो सके। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में नहीं, बट हाँ धरती पर, ज़मीन पर चलें। आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी आपका डिप्रेशन है, सब कुछ मदर गाय ले लेगी, राइट। फिर हमारे पास जो मैसेज है वो है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट दीजिए जो भी आपको गाइड कर रहा है, जो भी आपको
अगर आपके लाइफ में कोई आपका दोस्त है जो आपको अच्छी राह दिखा रहा है, भले आप उसको गलत समझ रहे हैं, अगर कोई आपको डांट रहा है आपके अच्छे के लिए, या अगर कोई आपको समझा रहा है, कोई आपका टीचर है, कोई आपका गुरु है, आपके अच्छे के लिए आपको कुछ बोल रहा है बट आपको बुरा लग रहा है, या अगर आप किसी भी हीलर या किसी भी स्पिरिट गाइड्स या किसी भी गुरु की आप मदद ले रहे हैं अपने लाइफ में, जो भी आपको अवेकनिंग प्रोसेस में हेल्प हो रही है, तो उन्हें रिस्पेक्ट दें, राइट। एंजल्स को रिस्पेक्ट दें। जो भी आपको आपके एंसेस्टर्स मैसेज दे रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दें, ठीक है। शो ग्रैटिट्यूड एंड पैशन की एनर्जी है, फायर एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर की रोमांटिकली आपके लाइफ में रियूनियन पॉसिबल है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिले, बहुत सारे लोग डेट पे जाएं, बहुत सारे लोगों का सेपरेशन एंड हो, बहुत सारे लोगों के लाइफ में रोमांस बहुत बढ़े, साइकिल्स एंड हो रही हैं। कई लोगों के लाइफ में जो कार्मिक लेयर्स हैं वो काफ़ी जल्दी रिलीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे कई लोगों की एनर्जी फुल मून या न्यू मून पे रॉक करेगी और उनके लाइफ से सडनली काफ़ी चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी। तो ये सब डिवाइन का प्रोसेस है, उन्हें करने दें। लेकिन आपके लिए जो गाइडेंस है वो मैंने आपको बता दी है। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।